हाय एवरीवन, वेलकम। सभी का स्वागत है हमारी पहली क्लास में। आई होप आप सभी को नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो एक दो क्लासेस होंगी इन्हीं नोट्स में से होंगी, और आगे के नोट्स होंगे आपके इनसे थोड़े से बेटर हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। राइटिंग भी आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना कि किस चीज़ में कमी है, कहाँ पर कमी है, आप कमेंट करके बता देना। मैं इससे थोड़ा बेटर करने की कोशिश करूँगी आगे। ये पहली क्लास है तो हमें इसी में से काम चलाना पड़ेगा। आज पहली क्लास हमारी होगी ज्योग्राफी की। कल से 2 क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी की हो सकती है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल की हो सकती है, या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल की, कोई भी 2 क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी। तो पहली क्लास हमारी क्या है, और ये क्लास होगी हमारी सी-टेट वालों और एच-टेट वालों दोनों के लिए होगी। ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ एच-टेट लिखा है तो एच-टेट वाले ही इसको पढ़ेंगे। इनकी नोट्स जो है, ये जो बने बनाए नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने नोट्स भी बना लीजिए हैंड रिटन। आप खुद से जो है क्लास लें और साथ में अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और नोट्स बनाएं, ताकि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से समझ में आएंगे। लेवल 2 वालों के लिए है ये क्लास, और सी-टेट एच-टेट दोनों के लिए है। ये मत सोचना कि सिर्फ एच-टेट वाले ही इसकी तैयारी करें, क्योंकि एच-टेट सी-टेट दोनों के पेपर एक साथ आने वाले हैं दिसंबर में ही। तो अभी से तैयारी कर लो, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एसएसटी की 60 नंबर की आपको एसएसटी उसमें एच-टेट में देखने को मिलेगी, और 60 नंबर की ही आपको सी-टेट में देखने को मिलेगी। फ़र्क इतना है कि सी-टेट में हमें 6 to 8 की ही पढ़नी पड़ती है, 6 to 8 की, और एच-टेट वालों को जो है 6 to 10 की। इसमें जो है एच-टेट हरियाणा में जो टीचर भर्ती होती हैं उसमें हमें 6 to 10 करनी पड़ती है, 8 तक नहीं छोड़ते। इसलिए सबसे पहली हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, तो हम पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी का मीनिंग। जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल। भू प्लस गोल यानी कि पृथ्वी गोल है, और इंग्लिश में क्या मतलब है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी यानी कि पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना, यानी कि उसके बारे में पढ़ना। प्रकृति और मनुष्य दोनों के बीच में किस प्रकार से तालमेल है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही क्या है, ज्योग्राफी है। इसका ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले जो है किसने दिया था ज्योग्राफी वर्ड, सबसे पहले इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने इसका सबसे पहले जो है वर्ड दिया था ये ज्योग्राफी। इसको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पिता। ये भी याद रखना, आप किसको कहते हैं, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। पृथ्वी का आकार, अगला हमारा पॉइंट है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार हम बोलते हैं ना भूगोल, भूगोल यानी कि पृथ्वी गोल है, तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, ये है हमारी जियोइड। और जियोइड का मीनिंग ही होता है अर्थ लाइक यानी कि पृथ्वी के जैसा। इसका अर्थ यही होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, अर्थ लाइक पृथ्वी जैसा। पृथ्वी गोल नहीं है, थोड़ी सी ध्रुवों पर से चपटी हुई है। आप मान लो एक आपके पास एक बलून है, गुब्बारा, जिसको हम फुला लेंगे, हवा भर लेंगे, उसकी एक तरफ से हम गांठ लगा देंगे, वो गोल हो गया। अब उसको दोनों तरफ से हम दबाएंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दोनों हाथों से उसको दबाएंगे, जहाँ से हमने फुलाया है उस तरफ से, और उसके अपोजिट दोनों हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। जब हम उसको दबाएंगे तो बीच में से बलून क्या होगा, एकदम से गोल हो जाएगा, उभरा हुआ। तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसी है, और जहाँ पर हमने हाथ लगाए हुए हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट, वो हमारे ध्रुव, वहाँ से क्या होगी, थोड़ी सी चपटा हो जाएगा बलून, और जो है बीच में से उभरा हुआ हो जाएगा, यानी कि जैसे पेट नहीं निकल जाता वैसे। तो पृथ्वी भी वैसे ही है, ध्रुवों पर से चपटी हुई है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है, एकदम से गोल नहीं है उसकी शेप। बस हम गोल मेंशन कर देते हैं कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आए हैं भूगोल, पृथ्वी गोल है, इसलिए बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है। लेकिन थोड़ी सी जो है चपटी है, और जो है झुकी हुई भी है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी जो है ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, मैं वही लेकर आऊँगी। बाकी कि आपको बेवजह कोई भी जो है कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और जो हैंड रिटन नोट्स आप बनाएंगे उसका एक बार रिवीजन करोगे ना, तो अभी आपको आसानी से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। पहला ये देखिए, हमारा पहला क्या हम पढ़ेंगे, जो है पृथ्वी का आकार हमने जान लिया, ध्रुवों पर से थोड़ी ही चपटी है, बीच में से उभरी हुई है। ये हमारी पृथ्वी की शेप मान लो, ये हमारे ध्रुव क्या है, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये हमारा ईस्ट और वेस्ट हो गया।
भूमध्य रेखा इनको बीचों बीच में जो दो भागों में बांटती है, पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांटे, यानी कि बीचों बीच दोनों तरफ से बराबर मिला करके बीच में जो रेखा आएगी उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांटती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर का हिस्सा होता है उसको क्या हम बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का हिस्सा ये क्या होता है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ पोल। आगे देखिए हमारा ये बीच में होती हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं। ये क्या होते हैं हमारे लैटिट्यूड यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ऐसे, उनको क्या कहते हैं हम, अक्षांशीय रेखाएं। और इनके बीच में कितनी दूरी होती है, कोणीय दूरी होती है। इनके बीच में जो दूरी होती है उसको हम कोणीय दूरी बोलते हैं। कोण के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। और इनको एक एक डिग्री करके बांटा गया है। इनकी रेखाएं देखिए आप, ये हमारी पृथ्वी है मान लो, ये भूमध्य रेखा हो गई बीच में से। अब यहाँ से हम एक रेखा लेंगे 1 डिग्री के ऊपर, फिर अगली रेखा लेंगे 2 डिग्री के ऊपर। इस तरह से हम रेखाएं लेकर जाएंगे तो ये बीच में जो रेखाएं आएंगी ना, ये हमारी पूरी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये यहाँ पर कितनी रेखाएं आएंगी, 89 रेखाएं। ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एक एक डिग्री जो है इनको हम एक एक डिग्री में बांटते हैं 90 डिग्री तक। और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 डिग्री से लेकर यानी कि 0 से लेकर 1 डिग्री तक कितनी होगी, 111 किलोमीटर। फिर इससे यहाँ तक 1 डिग्री से 2 डिग्री तक कितनी होगी, 111 किलोमीटर, यानी कि इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। और टोटल अक्षांशीय रेखाएं पूछे तो कितनी होगी, 179। और अक्षांशीय पॉइंट पूछे आपसे तो 188 181 हो गए, 180 नहीं होंगे ये, एक तो 179 होगी हमारी अक्षांशीय रेखाएं। अब आप पूछोगे कि 180 क्यों नहीं है, एक कम है और एक ज़्यादा है। ये देखिए आप, मान लो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारा 90 डिग्री के ऊपर है तो 90 रेखाएं हो गई। या ये तो हमारी रेखा नहीं है ना, ये सिर्फ बिंदु है। लेकिन ये क्या हो गई, ऐसे 89 रेखाएं हैं तो ये कितनी हो गई, 89 रेखाएं हो गई मान लो। फिर इसी तरह से हमारी 89 रेखाएं नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये हो गई हमारी 89 रेखाएं। और बीच में एक है हमारी ये भूमध्य रेखा, इसको भी तो काउंट करेंगे ना हम, तो एक ये हो गई। इस तरह से हमारी होंगी टोटल 179 अक्षांशीय रेखाएं, हमारी 179 हो गई। और अगर हमसे अक्षांशीय पॉइंट पूछे तो पॉइंट तो हम इनको भी तो काउंट करेंगे ना, दोनों को। ये जो हमारा साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये बिंदु ही तो हैं, ये हमारी रेखा नहीं है, ये सिर्फ बिंदु है। इस तरह से 89 ये हो गई, इनके हर एक के बीचों बीच बिंदु है, इसको पॉइंट करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे हम। और इसी तरह से 89 यहाँ पर है और 90 वाला एक ये, तो इस तरह से ये 2 पॉइंट इनमें प्लस हो जाएगा, इसलिए 181 हमारे पॉइंट हो जाएंगे और 179 हमारी अक्षांशीय रेखाएं। ये आप अच्छे से याद रख लेना और समझ भी लेना, आप खुद बना करके देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे देखना हमारा, पहले बीच में हमारी पृथ्वी की कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा इक्वेटर। इसके ऊपर वाली रेखा, ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होती है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है हमारी कर्क रेखा होती है। और जो ये साउथ की तरफ होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये होती है मकर रेखा। और ऊपर जो है वो कर्क रेखा, बीच में हमारी भूमध्य रेखा होगी, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली। देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये सीटेट में भी आया हुआ था, इसमें 33.5 लिखा हुआ था। तो जो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया था वो 33.5 के ऊपर टिक करके आए थे कि ये सही है, लेकिन वो गलत था। 33.5 नहीं, 23.5 झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और इसी कारण से कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ व मकर रेखा 23.5 साउथ होती है। इसी वजह से ये देखो हमारी पृथ्वी, हम जो है इसको देखते हैं एकदम सीधी गोल मटोल, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो ये जो पॉइंट है ये अक्षांशीय हम बोल देते हैं, ये देशांतरीय, ये अक्षांशीय रेखा है बीच में से। और यहाँ से एक जो ऐसे रेखा निकली हुई है 23.5 डिग्री, ये कितनी डिग्री है, 23.5 डिग्री। और हमारी पृथ्वी यहीं से है, क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ झुकी हुई। मान लो हमारा ये क्या हो गया, ऐसे जैसे कि इस तरह से हमारा ग्लोब है,
ग्लोब के ऊपर एकदम से ऐसे गोल पृथ्वी नहीं है। हम कहीं पर भी देखेंगे ना ग्लोब में, तो ग्लोब में हमें मेंशन किया हुआ कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। किस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने मान लिया कि ये ग्लोब है, इस तरह से दिखाएंगे पृथ्वी को। थोड़ी सी एक बार ये जो चित्रकारी है ये मुझसे थोड़ी कमी होती है ड्राइंग वगैरह, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है। लेकिन असल में हमें क्या है, हमें सिर्फ मेंशन किया हुआ कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी हुई है, बीच में से उभरी हुई है, और पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। इसी वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री के ऊपर है, नॉर्थ और साउथ। सूर्य की आभासीय स्थिति यानी कि सूर्य कहाँ पर है ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता, उसकी सिर्फ आभासीय स्थिति कहाँ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा तक जाती है। यानी कि पृथ्वी बीचों बीच है, जो हमारी भूमध्य रेखा है वहाँ, और कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच में। इसके अलावा जो सूर्य है वो ऊपर नहीं जाता और सूर्य नीचे भी नहीं आता, वो बीचों बीच रहता है। पृथ्वी घूमती है और जो सूर्य की किरणें हैं वो सिर्फ कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक ही सीधी जाती हैं जब पृथ्वी घूमती है। तो इसके अलावा ऊपर नीचे कहीं पर भी जो ध्रुवीय पोल हैं वहाँ पर रेखाएं तिरछी जाती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी, इसी वजह से वहाँ पर ठंड होती है और बीचों बीच क्या होती है, गर्मी होती है। अब देखिए किस दिन ज़्यादा गर्मी, किस दिन ज़्यादा बड़े दिन और रात होती हैं और किस वजह से होती हैं। जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये हमारा हो गया सूर्य। अब इसकी रेखाएं यहाँ पर सीधी जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब इससे ऊपर जाएंगी वो तिरछी जाएंगी, इसलिए क्या कहते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो सिर्फ कर्क रेखा से मकर रेखा के बीचों बीच ही क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं, एग्जैक्ट सीधी। तो जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी कि इस रेखा के ऊपर पड़ती हैं, देखिए एक बार, ये सूर्य ना पृथ्वी और ये कर्क रेखा, यहाँ से सूर्य है, ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं। यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रातें बिल्कुल छोटी होंगी, और ये कब होता है, 21 जून को होता है, 21 जून को। ये तारीख याद रख लेना आप, ताकि जो है पेपर में कन्फ्यूज ना हो। ये 21 जून हम जो इंडिया वाले हैं, भारत में हैं, उत्तरी गोलार्ध में है भारत, तो हमारे यहाँ गर्मियों में 21 जून को बड़ा दिन होता है। ये अपने आप से याद रख लेना, क्योंकि हम इंडिया में हैं और हमारी इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में, तो उत्तर की तरफ ही ज़्यादातर है हमारा भारत। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, एकदम बीच से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसीलिए 21 जून यानी कि गर्मियों में हमारा, जून के महीने में 21 जून को हमारा दिन सबसे बड़ा होता है और रात बहुत ही छोटी होती हैं। और इसी के अपोजिट जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, मान लो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, अगर सूर्य यहाँ पर है और इसके ऊपर सीधी रेखाएं पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारा क्या है 21 जून को बड़ा दिन होता है, यहाँ पर किस दिन बड़ा दिन हो जाएगा, जब मकर रेखा के ऊपर सीधी रेखाएं पड़ेंगी, तब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा जब मकर रेखा के ऊपर सीधी रेखाएं पड़ेंगी, और जो है हमारे नॉर्थ की तरफ सबसे छोटा दिन होगा उस दिन, और जो है रातें बड़ी होंगी और यहाँ पे रातें छोटी हो जाएंगी। और ये होगा हमारा 22 दिसंबर, यानी कि हम भारत में हैं तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को ठंड होती है, दिसंबर के महीने में काफ़ी ठंड होती है, और ठंड के महीने में क्या होते हैं, रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। अपने आप को जो है ये ऐसा मानकर सोचो कि हम भारत में हैं और भारत उत्तर पूर्व में है, उत्तर की तरफ, तो यानी कि उत्तर की तरफ कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर पड़ेंगी तो क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। दिन बड़ा कब होता है, जून के महीने में, 21 तारीख याद रख लेना जून के महीने की। और जो है मकर रेखा के ऊपर सीधी रेखा पड़ेंगी यानी कि सर्दियों में, ठंड के महीने में, तो क्या होगा, वहाँ पर दिन बड़ा होगा, वहाँ पर ठंड होगी, कहाँ पर, साउथ वालों में। लेकिन हमारे उतने दक्षिण में हम कहाँ पर है, उत्तरी हिस्से में, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर रातें बड़ी होंगी और दिन काफ़ी छोटा होगा। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार सीधी किरणें पड़ती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा कहाँ पर है, एकदम बीचों बीच है पृथ्वी के। ये जो पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की किरणें जो है एक बार कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, एक बार मकर रेखा पर, लेकिन भूमध्य रेखा पर
साल में 2 बार सीधी रेखाएं पड़ती हैं एकदम। और ये कौन से दिन है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं किरणें। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधी पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। डेट याद रख लेना आप। आगे हैं, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर दिन होता है, ना रातें छोटी ना बड़ी, एकदम बराबर दिन होता है दोनों में। अगला हमारा देखिए, अक्षांश है मौसम के बारे में जानकारी देने वाला, हमें सिर्फ मौसम के बारे में बताता है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमें मौसम संबंधी घटनाएं बताता है, जानकारी देता है मौसम के बारे में, ठंड या गर्म, क्योंकि यहाँ से सूर्य है, सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं कहाँ पर नहीं, इससे हमें मौसम के बारे में जानकारी मिलती है अक्षांशीय रेखाओं से। और देशांतरीय रेखाएं हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए हमारा ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ हमारी आर्कटिक वर्थ है, और ये देखिए 66.5 डिग्री साउथ हमारा अंटार्कटिक वर्थ है। ये हमारा 90 डिग्री साउथ क्या है? साउथ पोल। और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे देखिए हमारा लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतरीय रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। एग्जैक्ट जो हम बोलते हैं ना, असलियत में ये पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसे रेखा खिंची हुई नहीं होती, ये सिर्फ हम मान के चलते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने कल्पना कर रखी है कि इतने डिग्री पर इतनी रेखा है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर ख़त्म होती है, ये हमने कल्पना की है ताकि हम समय को अच्छे से माप सकें। तो ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं लैटिट्यूड, उसको कहते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं। और लॉन्गिट्यूड होती है हमारी देशांतरीय रेखाएं, जो कि सीधी खड़ी होती हैं, एकदम सीधी नहीं मान सकते हम, ऐसे गोल, जैसे कि ये यहाँ से नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये जो रेखाएं हैं ये हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर यानी कि जो बीचों बीच है, जैसे कि भूमध्य रेखा है बीचों बीच, वो 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली। और ये जो देशांतरीय रेखा है 0 डिग्री, इसको हम क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं। और यह है ग्रीनविच से क्या है? गुजरती है। और इसके समय मापने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। ग्रीनविच से लिया गया है इसको, और ये क्या है? समय को मापने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इसी से हम क्या है? समय को मापते हैं। पृथ्वी का एक घूर्णन, या घूर्णन का मतलब होता है एक जगह पर रह करके घूमना, सिर्फ यहीं पर घूमना। एक होता है परिक्रमण, यानी कि कोई भी ये सूर्य है इसकी जो है परिक्रमा करना, ये क्या होता है? परिक्रमण होता है, परिक्रमा करना। और घूर्णन होता है अपने अक्ष पर घूमना। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पृथ्वी का एक घूर्णन 360 डिग्री, यानी कि घूर्णन से दिन और रात बनती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, यानी कि ये पृथ्वी है और ये इधर ही अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। दिन में दिन और रात होते हैं, यानी कि 24 घंटे हो गए। एक दिन में एक चक्कर लगाया, 24 घंटे, यानी कि 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के लगा लो हम, 24 घंटे हो गए एक दिन के। और ये इसका डिग्री के मापे तो 360 डिग्री हो गई एक दिन में। तो इस तरह से हम टाइम निकालते हैं। 360 डिग्री को हम देखिए 24 घंटे हो गई। अब इनकी मिनट बनाएंगे तो गुना 60/360 हो गए, यानी कि 1 डिग्री का जो हम निकालेंगे, 1 डिग्री कितने के बराबर हो गई? हमारी 4 मिनट के बराबर हो गई। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, यानी कि 24 घंटे। एक दिन के कितने होते हैं? 24 घंटे। और एक दिन में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। अब 24 घंटे हैं, उनकी मिनट बनाएंगे तो गुना 60 हो गया और बटे 360, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 4 मिनट हो गई। इसी तरह से हम क्वेश्चन निकालेंगे आगे, जो ताकि हमें आसानी हो। ये देखिए, एक सेकंड, हाँ, आगे क्या है? पूर्व की तरफ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मिनट। पूर्व की तरफ जाने के ऊपर समय बढ़ता है। ये जो मान लो हमारी बीचों बीच हमारी जो है प्रधान यामोत्तर हो गई, जो कि ग्रीनविच से इसका समय लिया गया है। अब ये पूर्व की तरफ है, ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब पूर्व की तरफ यहाँ से मान लो यहाँ पर 5 बजे हैं। अब हम अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमारा समय क्या होगा? 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि पश्चिम की तरफ जाएंगे, अब हमसे कोई पूछ ले कि इतने डिग्री पश्चिम में जाकर के कितना समय होगा, तो पश्चिम में जाने के बाद क्या होगा? हमारा समय कम होगा, 4 डिग्री हो जाएगा। 4 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, फिर 12 बजेंगे। इस तरह से क्या होगा?
हम जो है समय मापेंगे, अगर हमें जो है बता दें, हमें टाइम दिया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको जो है डिग्री दिया जाएगा कि इतने डिग्री प्रमुख यामोत्तर पर इतने डिग्री बजे हैं। 0 डिग्री मान लो आपको बता दें कि 0 डिग्री के ऊपर 5 बजे हैं, और आपको बोल दें कि जो है 1 डिग्री जाने के ऊपर कितना समय होगा। अगर आप पूर्व की तरफ 1 डिग्री जाएंगे तो कितना समय होगा। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 मिनट है। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है और आपसे पूछें कि पूर्व की तरफ 1 डिग्री जाने पर कितना समय होगा, तो 5:04 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री पर 5 बजे हैं, 1 डिग्री आगे चलेंगे तो 4 डिग्री ना 4 मिनट आपका समय बढ़ जाएगा, और पूर्व की तरफ जाने के ऊपर इसका मतलब हमारा 4 मिनट प्लस होगा, यानी कि 5:04 हो जाएंगे आपके। इस तरह से याद रखना, पूर्व की तरफ जाने के ऊपर आपका प्लस होगा टाइम, और पश्चिम में जाने पर आपका टाइम माइनस होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसीलिए क्या होता है ये कि पूर्व में प्लस होता है और पश्चिम की तरफ माइनस होता है टाइम। आप इनके नोट्स बना लेना, एक बार में आपको अच्छे से समझ में ना भी आए तो आप दोबारा से उनका रिवीजन कर लेना। देशांतर की लंबाई क्या होती है, ये देखिए, लंबाई बराबर होती है, और अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर नहीं होती, घटती और बढ़ती रहती है। क्योंकि बीच वाली भूमध्य रेखा, ये आप खुद ही देख लो, ये भूमध्य रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे कर्क रेखा, इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, फिर हमारी आर्कटिक वर्त हो गया, इसकी लंबाई और कम हो जाएगी, फिर यहाँ पर जो रेखाएं हैं उनकी कम हो जाएगी। इस तरह से ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनकी लंबाई कम ज़्यादा होती है, घटती बढ़ती रहती है। और लेकिन देशांतरीय रेखाएं जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं पर समाप्त होती हैं। जैसे कि ये बीच वाली रेखाएं हमने लगा ली, और ये देखिए, तो इनकी जो लंबाई होती है वो सेम होती है, ना घटती है ना बढ़ती है, बिल्कुल सेम रहती है देशांतरीय रेखाएं। और अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई घटती रहती है और बढ़ती रहती है, यानी कि कम और ज़्यादा होती है, बराबर नहीं होती, कहीं कम और किसी रेखा की ज़्यादा। टोटल जो हमसे लैटिट्यूड जो हमने देखे थे अक्षांशीय रेखाएं, टोटल कितनी थी, उनकी रेखाएं थी 179 और पॉइंट थे 181। और जो हमसे पूछ लें अगर टोटल लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारी देशांतरीय रेखाएं टोटल कितनी हैं, तो 360 हैं। हमारी टोटल जो है देशांतरीय रेखाएं कितनी हैं, 360। और हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है एक दिन अपने अक्ष पर, 360 डिग्री, अपना एक चक्कर 360 डिग्री में पूरा करती है, और 360 डिग्री ही देशांतरीय रेखाएं हैं। ये देखिए हमारे भारत की स्थिति, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, और ये हमारी प्रधान यामोत्तर, और इनके बीचों बीच ये जो आपस में मिलती हैं, यहाँ पर क्या है, अटलांटिक महासागर। ये कहाँ पर मिलती हैं, अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, गल्फ ऑफ गिन्नी, यानी कि गिन्नी की खाड़ी में ये आपस में मिलती हैं। क्या, भूमध्य रेखा और क्या है, हमारे प्रधान यामोत्तर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये देखिए, भारत की स्थिति है यहाँ पर। हम बोलते हैं ना हमारा भारत उत्तर पूर्व में है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व में हमारा भारत है, ये देखिए यहाँ पर, और ये जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, और भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमने देख लिया अटलांटिक महासागर, जो कि बीचों बीच एक दूसरे को काटती हैं। आगे हमारे देखिए, अक्षांशीय तौर पर उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत, और देशांतरीय तौर पर पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, भारत को स्थिति। अब देखिए हमारे भारत की स्थिति, यहाँ देखिए आप, ये हमारा भारत का चित्र जो है, हम जैसे भी बना हमसे, मैंने बना दिया, आप अच्छे से, आपको मैप आता है तो बना लेना। यहाँ से ये देखिए पूर्व में, ईस्ट में, यानी कि, और ये वेस्ट हो गया हमारा, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ से हम अगर लंबाई देखेंगे हमारी, तो कितनी लंबाई होगी, यहाँ पर कितने डिग्री से स्टार्ट होगा, ईस्ट में 97 डिग्री, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से शुरू होकर के, और यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ पश्चिम की तरफ जाए तो 78 डिग्री 7 मिनट। ये जगह देखिए, अरुणाचल में कोई जगह है किबिथू, वहाँ से ये स्टार्ट होती है देशांतरीय रेखाएं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की हम लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर यहाँ की लंबाई है। कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारी जो है स्थिति है भारत की, ये इतनी लंबाई होगी हमारी।
और हम यहाँ से देखें ये वाली लंबाई, तो यहाँ इस तरफ है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के हमारे 8 डिग्री 4 मिनट, इसके बीचों बीच हमारा भारत है। और ये लंबाई हो गई हमारी 3214 किलोमीटर नॉर्थ वाली, और जो है ईस्ट वाली लंबाई हो गई हमारी कितनी 2933 किलोमीटर, किलोमीटर में याद रख लेना। और ये हमारी हो गई 3214 किलोमीटर, ये हमारी लंबाई हो गई 8 डिग्री 4 मिनट से, जिससे हम समय मापते हैं। जो है देशांतरीय रेखाएं हमें क्या है समय मापने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इन्हीं से हम जो है समय मापते हैं कि भारत में कितना समय हुआ, वहाँ अगर दूसरे देश में गए वहाँ पर समय में चेंज आ गया, कम है ज़्यादा है, वहाँ पर रात है, तो किस वजह से है, ये सब देशांतरीय रेखाओं की वजह से। और ये सब हमें इन डिग्री और मिनट से पता चलता है कि कितने डिग्री। भारत का मानक समय क्या है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 5:30 बजे भारत का मानक समय है, शाम के 5:30, यानी कि 82 डिग्री कितना है 82 डिग्री 30 मिनट। हमारे भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट। अब अगर आप मानोगे 82 डिग्री है और 30 मिनट है, तो हम इसको किस तरह से मापें। 1 डिग्री कितने मिनट की हो गई 4 मिनट की। अब अगर हम मान लो 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट की, 1 डिग्री कितने के बराबर हो गई 4 मिनट, तो हम 82 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने हो गई, कितने मिनट हो गए। फिर हम उनको काउंट कर लेंगे और फिर हम 30 मिनट को भी उनके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से कितने डिग्री हो जाएगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट निकल के आएगा, यानी कि 5:30। ये हमारा भारत का मानक समय है। और ये दूरी आप नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आप किलोमीटर में याद रख लेना, इनके नोट्स भी बना लेना। ये देखिए इंदिरा पोल से यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी पूर्वी दूरी, यहाँ पर इंदिरा पोल से, और यहाँ पर कन्याकुमारी तक कितनी हो गई 3214 किलोमीटर। और ये यहाँ पर है ईस्ट से साउथ की तरफ, देखिए अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट है कीबीठू, और गुजरात में सरकरीक जगह है कोई वहाँ तक, यहाँ पर कीबीठू से लेकर के सरकरीक तक। और यहाँ पर इंदिरा पोल से लेकर के कन्याकुमारी तक कितनी है 3214, और ये कितनी है 2933। ये सभी आप याद रख लेना। समय वाले क्वेश्चन मैं कल करवा के लेके आऊँगी, क्योंकि अभी इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। तो जो आपको टाइम निकालना है 5:30, ये जो कि 82 डिग्री वाला हमारी पृथ्वी वाला 82 डिग्री जो है भारत का मानक समय, ये किस तरह से निकालते हैं 1-2 क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करके लेकर के आऊँगी और कल सोल्व करवाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि टाइम किस तरह से निकालते हैं डिग्री और मिनट वाला। तो कल की वीडियो का वेट करना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और इससे थोड़े से जो है मैं साफ़ नोट्स लेकर के आऊँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जो है सुविधाएं नहीं है। वैसे अभी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे से नोट्स लेकर के आऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या कमी थी, आपको कोई भी कमी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। कल फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।